हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में हमने लेसन 10 की रीडिंग शुरू की थी, जिसमें हमने कल आपको आवेश के प्रकार, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, इनके बारे में आपको बताया। अब इसके आगे वस्तुओं को आवेशित करने की विभिन्न विधियां जो हैं उन पर वस्तु को आवेशित करने की विभिन्न विधियां। नंबर 1 है चालन द्वारा आवेशित करना। चालन द्वारा आवेशित करना, अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाकर आवेशित किया जाता है। जो वस्तु आवेशित नहीं है, जिसमें करंट नहीं, उसको क्या कहते हैं? आवेशित वस्तु के करीब संपर्क में लाकर उसे आवेश। इस विधि को चालन द्वारा आवेशन की विधि कहते हैं। दूसरा है घर्षण द्वारा आवेशित करना, रगड़ करके। किसी वस्तु को रेशम या ऊन के साथ रगड़कर आवेशित करने की विधि को घर्षण द्वारा आवेशन की विधि कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि प्लास्टिक की 2 पैमाने यानी 2 पटरियां आप ले लीजिए और एक पैमाने की सतह पर ऊनी कपड़ा चिपका दीजिए और दूसरी सतह को ऐसे खुला छोड़ दीजिए। समझ रहे हैं? 2 स्केल की पटरी ले लीजिए, एक पर ऊनी कपड़ा लपेट दीजिए, ऊन लपेट दीजिए, दूसरे को खुला रखिए। दोनों पैमानों को कुछ मिनट के लिए आपस में रगड़ते रहिए। रगड़ने के बाद बारी बारी से दोनों पैमानों के समीप कागज के छोटे छोटे टुकड़े को ले जाइए। तो आप देखेंगे कि दोनों ही पैमाने के टुकड़े को आकर्षित, कागज के टुकड़े क्या कर लेते हैं? अपनी ओर खींच लेते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि घर्षण में यानी रगड़ में दोनों ही वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। इसी तरह चालन विधि द्वारा जो आवेशित करना है उसका एक उदाहरण देख लीजिए। आपके पुस्तक में चालन वस्तु द्वारा क्रियाकलाप 10.6 में दिया है कि कागज के एक टुकड़े को लपेटकर एक खोखला बेलन तैयार कीजिए और इस बेलन को रेशमी धागे के एक सिरे से बांधकर स्टैंड से लटका दीजिए। आबनूस की एक छड़ को ऊन से ऋण आवेशित करके कागज के बेलन के पास लाइए। बेलन के ऋण आवेशित आबनूस की छड़ की ओर आकर्षित हो जाता है। ऋण आवेशित छड़ को बेलन से स्पर्श कराइए। कागज का बेलन ऋण आवेशित आबनूस की छड़ से प्रतिकर्षित हो जाता है। तो ये आपका चालन आवेशन है। प्रेरण द्वारा वस्तु को आवेशित करना। वस्तुओं को आवेशित करने की एक अन्य विधि से घर्षण और चालन में से किसी एक का प्रयोग नहीं होता है। इस विधि को जहाँ पर चालन और घर्षण यानी रगड़ के द्वारा और सीटी के द्वारा चालन आवेशित नहीं होती हैं वस्तुएं, वहाँ पर उस विधि को प्रेरण विधि कहते हैं। अब प्रेरण विधि क्या है? इससे एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक प्रयोग। किसी वस्तु को प्रेरण द्वारा आवेशित करना। 2 धातु की गेंदों को लकड़ी की एक स्टैंड पर रखें। लकड़ी का एक स्टैंड, 2 धातु की गेंद ले लीजिए और माना गेंदें एक दूसरे के स्पर्श में हैं, दोनों को स्पर्श करती रहें। एक एनोबाइट छड़ को फलालेन से
रगड़िए। एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। ऋण आवेशित एबोनाइट छड़ को धात्विक गेंदों के दूसरे सिरे के पास ले जाइए। ध्यान रहे कि एबोनाइट छड़ धात्विक गेंद को स्पर्श न करे। अब जबकि एबोनाइट छड़ के निकट है तो दूसरी गेंद को दूर ले जाइए और इस पर आवेश के लिए परीक्षण कीजिए। आपको पता चलेगा कि इस गेंद ने ऋणात्मक आवेश प्राप्त कर लिया। अब दूसरी गेंद का परीक्षण कर लीजिए, धनात्मक आवेश पाएंगे। जब ऋणात्मक आवेशित छड़ एबोनाइट एक गेंद के पास लाई जाती है तो यह गेंद इलेक्ट्रॉन या ऋणात्मक आवेश होने के कारण प्रतिकर्षित हो जाती है। इसलिए यह इलेक्ट्रॉन दूर वाले सिरे पर चले जाते हैं और फिर दूसरी गेंद पर परिणाम स्वरूप एबोनाइट छड़ के निकट की गेंद में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और यह धन आवेशित हो जाती है। दूर की तरफ से गेंद में इलेक्ट्रॉन को अधिकता होती है और यह ऋणावेशित। इस क्रियाकलाप से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋणात्मक आवेशित एबोनाइट छड़ दो विद्युत उदासीन वस्तुओं के बीच आवेश उत्पन्न करती है। इस प्रकार की वस्तु को बिना स्पर्श कराए आवेश कराने की विधि प्रेरण विधि कहलाती है। इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण विधि भी कहते हैं। विद्युतदर्शी का सिद्धांत। विद्युतदर्शी का सिद्धांत। विद्युतदर्शी किसी वस्तु में आवेश की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा उसकी प्रकृति को जानने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। प्रायः विद्युतदर्शी में धातु की एक छड़ होती है जिसके एक सिरे पर धातु का गोला होता है और धातु की दो पंक्तियां छड़ के दूसरे सिरे से जुड़ी होती हैं। यह सिरा कांच के एक जार में होता है। विद्युतदर्शी का एक सिद्धांत का क्रियाकलाप। कागज की एक पतली पट्टी को बीच से मोड़ लीजिए। इसे तार के एक हुक में लटकाकर स्टैंड में लटका दें और आबू नूस की एक छड़ को ऊन से रगड़कर ऋण आवेशित कर लें और इसे कागज पट्टी के समीप पर लाएं। ऋण आवेशित आबनूस की छड़ कागज की पट्टी की ओर आकर्षित हो जाती है। अब ऋण आवेशित आबनूस की छड़ की कागज के पट्टी के एक सिरे से स्पर्श करने दें। कागज की पट्टी खुल जाती है। अब विद्युतदर्शी सिद्धांत द्वारा आवेशित वस्तु के संपर्क लाकर अनावेशित वस्तु को भी आवेशित किया जाता है। यदि कोई निरावेशित वस्तु विद्युत के संपर्क में आती है तो पट्टियां प्रभावहीन रहती हैं और आवेशित वस्तु के संपर्क में आने पर पट्टियों में विचलन होता है। विद्युतदर्शी भी आवेशित हो जाता है। आवेशित होने के यह विधि चालन द्वारा आवेशित होने की विधि कहलाती है। तो बच्चों, आज यहीं तक की रीडिंग करेंगे। इसके आगे अगली क्लास में। थैंक यू।